हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य प्रथम सरयू बुक में। सबसे पहला अध्याय है हमारा कबीरदास। और कबीरदास के बारे में हिंदी के बच्चे कक्षा 6 से ही जानना शुरू कर देते हैं। कबीरदास के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये भक्ति मार्ग के कवि माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीरदास एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक और कवि भी थे। देखिए, ये भक्ति काल में दो शाखाएं थी, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी। तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। और इसके साथ में ही ये केवल मात्र कवि ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ और इनका निधन 1518 ईस्वी मगहर में हुआ माना जाता है। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपति द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि कबीरदास अशिक्षित थे, परंतु फिर भी ये घूम घूम कर इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया था कि ये बहुश्रुत थे। बहुश्रुत यानी जगह जगह घूम करके इन्होंने सुन सुनकर बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। देखिए, आप जब कबीरदास के बारे में, कबीर के परिचय में आपसे पूछा जाए तो उसमें आप ये बातें लिखेंगे कि इनके गुरु का नाम रामानंद था। तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। देखिए, इस लाइन से हमें यही समझ में आता है कि ये बाह्य आडंबर जो थे, जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में फैली हुई, उनका ये विरोध करते थे और साथ में ही एकेश्वरवाद में, अर्थात ये एक ही ईश्वर को मानते थे और इसके बारे में ये पूरे मानव समाज को बताना चाहते थे। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा में विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये तीखे व्यंग्य करते हैं भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर। इनको आपको पता है, राम रहीम के बारे में भी इन्होंने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही होते हैं। इन्होंने ये नहीं कि किसी एक जाति के बारे में कुछ कहा था। ये हिंदुओं का भी कहते थे कि हिंदू इतने सारे देवी देवताओं को, इतना पत्थरों को पूजते हैं, तो उससे क्या होगा। तो ये आपने दोहा सुना होगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि इस संसार में अगर पाहन पत्थर पूजने मात्र से ही अगर हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो मैं तो पहाड़ की पूजन करने लग जाऊंगा। उससे बढ़िया तो चाकी होती है, जिससे पीस करके संपूर्ण संसार अपना पेट भर लेता है। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों का भी विरोध किया था कि कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मुसलमानों ने मस्जिद को चिनवा लिया है, मस्जिद बनवा लिया और उसके ऊपर खड़े होकर मौलवी बांग देता है, अर्थात ईश्वर को, अल्लाह को पुकारता है। तो क्या ऐसा करने से ईश्वर आ जाएगा? क्या ईश्वर बहरा हो चुका है? तो इस प्रकार से इन्होंने सभी जाति धर्म को, इन्होंने जाति पाति को माना ही नहीं था। इन्होंने केवल एक ही ईश्वर की और एक ही मानव समाज की बात कही है। इन्होंने कहा कोई जाति प्रथा नहीं होती। कबीर शिल्प सरल सहज ग्राह्य थे। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी और सद्दुकड़ी है। पंचमेल खिचड़ी सद्दुकड़ी का अर्थ है कि इन्होंने अनेक भाषाओं को सम्मिलित किया था। क्यों किया था? क्योंकि जगह जगह इतने घूमे थे कि इनको हर एक भाषाओं का ज्ञान हो चुका था, जिसमें इनके राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी,
ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित हैं और बीजक में भी इनकी साखी, सबद और रमेनी नाम से रचनाएं हैं। इनका देहावसान आपको बता दिया 1518 को मगहर में हुआ और इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। पाठ परिचय देखिए, इनके दोहे हम आज पढ़ेंगे। दोहे और पद दिए हुए हैं, लेकिन आज हम केवल 5 ही दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 5 दोहों के बारे में पाठ परिचय में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। इन्होंने बताया कि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गोविंद ने, भगवान ने भी बताया था कि तू गुरु पर बलिहारी हो जा, क्योंकि गुरु और परमात्मा में, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, हम आज पहला दोहा पढ़ते हैं। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। देखिए, इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद तो एक है। आप इनके शब्दार्थ देखें। गुरु आप लोग जानते हैं, सद्गुरु गोविंद, गोविंद यानी परमात्मा या ईश्वर, ये दोनों तो एक ही हैं। दूजा यहु आकार, दूसरा यहु आकार, आकार यानी शरीर। इनके कोई 2 शरीर बने हुए हैं, हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु और गोविंद तो एक ही है। गुरु और परमात्मा एक ही हैं। आपा मेट जीवित मरे, आपा यानी मन का अहंकार, मेट यानी मिटाना, जो अपने मन के अहंकार को मिटा देता है। जीवित मरे, और जीते जी मरे यानी शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है। कि जो व्यक्ति अपने मन का अहंकार मिटा करके जीते जी शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है तो पावे करतार, करतार यानी ईश्वर, वही सच्चे शब्दों में, सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त करता है। एक बार दोबारा सुने। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार। कि गुरु और परमात्मा एक ही हैं, केवल इनके 2 आकार हमने हमारे मन से बना रखे हैं। आपा मेट जीवित मरे, जो व्यक्ति अपने मन के अहंकार को मिटा देता है और जीते जी शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है तो पावे करतार, तो वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। देखिए, इसमें गुरु गोविंद में अनुप्रास अलंकार है। आप सब लोग जानते हैं कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और यहाँ पर तुकांत शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा दोहा है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि जब मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ तब जाकर के मुझे गुरु मिला। अर्थात मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हुई। कब? जब मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ। सो जिन बिसरे जाई, ऐसे गुरु को, सो यानी ऐसे, जिनी जिस, बिसरी भूल जाना, जाई जाऊंगा, ऐसे गुरु के ज्ञान को मैं ऐसे नहीं भूल जाऊंगा, यूं ही नहीं भुला दूंगा। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद भगवान की कृपा हुई थी तब गुरु मिलिया आई, तब जाकर के मुझे ये सद्गुरु प्राप्त हुए थे। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि ज्ञान, जब मेरे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला तब मुझे जाकर गुरु की प्राप्ति हुई। सो जिन बिसरी जाई, तो मैं ऐसे गुरु को नहीं बुलाऊंगा। जब गोविंद कृपा करी, कि जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तब गुरु मिलिया आई, तब जाकर के मुझे सद्गुरु प्राप्त हुए थे। तीसरा दोहा है। देखिए, इसमें ज्ञान रूपी प्रकाश, तो रूपक अलंकार आएगा। यहाँ पर है ज्ञान रूपी प्रकाश, तो ज्ञान रूपी प्रकाश में होगा रूपक अलंकार। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी।
कि पीछे लागा जाए था। पीछे यानी पीछे, पीछे पड़ा हुआ था, पीछे लगा हुआ था। लागा यानी मैं भी, लागा जाए मतलब मैं भी अंधा अनुकरण कर रहा था, लगा हुआ था। लोक वेद के साथ ही, लौकिक और वैदिक ज्ञान के साथ में, यानी इस संसार में सामान्य लोगों की तरह है, मैं भी लौकिक और वैदिक ज्ञान के साथ इनके पीछे लगा हुआ था। आगे थे सदगुरु मिलिया, तब मुझे आगे जाने पर मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई। दीपक दिया हाथी, और उन्होंने मेरे हाथी यानी हाथों में दीपक, दीपक इसमें यहाँ पर बताया गया है ज्ञान रूपी दीपक को दिया, नहीं दे दिया। कि आगे जब मैं गया तो मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई, और उन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान रूपी दीपक को जब दे दिया, तब मुझे पता चला कि मैं तो लौकिक और वैदिक ज्ञान के पीछे लगा हुआ था, उनका अंधा अनुकरण कर रहा था। देखिए यहाँ पर भी दीपक में कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार, क्योंकि दीपक यहाँ पर रूपक है, ज्ञान का रूप बता रहे, ज्ञान के बारे में बता रहे, इस वजह से यहाँ पर दीपक दिया हाथी, दीपक में रूपक अलंकार है, और दीपक दिया में अनुप्रास अलंकार भी है। चौथा है बूढ़ा था पे ऊबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरंकी। बूढ़ा, बूढ़ा शब्द का अर्थ होता है डूबना। बूढ़ा था पे उबरा, कि मैं डूबने ही वाला था लेकिन उबर गया। गुरु की लहरी चमकी, जब मेरे गुरु के ज्ञान की तरंग, ज्ञान की लहर जब चमक गई, मेरे गुरु ने जब मुझे ज्ञान दे दिया, तब मैं डूबने ही वाला था लेकिन मैं उबर गया। कब? भेरा देखा जर जरा, कि जब मैंने देखा कि भेरा, भेरा एक नाव का नाम है, कि जब मैंने देखा कि अज्ञानता की नाव तो जर्जर अवस्था में है, अज्ञानता की नाव तो जीर्ण अवस्था में है, उतरी पड़े फरंकी, तभी मैं वहाँ से फरंकी यानी तुरंत, मैं मोह माया में डूबने ही वाला था कि मैं तुरंत ही उस जर्जरित नाव से, अज्ञानता रूपी नाव से नीचे फटाफट तुरंत ही उतर गया। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, मैं डूबने ही वाला था लेकिन उबर गया, क्योंकि मेरे गुरु ने ज्ञान की लहर, ज्ञान की तरंग है वो चमक उठी, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया। भेरा देखा जर्जरा, मैंने मेरी नाव को जर्जरित अवस्था में देखी, जो अहंकार रूपी नाव थी वो जर्जर हो चुकी थी, वो डूबने ही वाली थी। उतरी पड़े फरंकी, लेकिन उसी समय मैं फरंकी, फरंकी यानी तुरंत ही वहाँ से अलग हो गया, उतर गया। देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अज्ञानता की नाव से कौन पार लगा सकता है? गुरु ही लगा सकता है। एक सदगुरु ही अज्ञानता रूपी नाव से हमें दूर कर सकता है। कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीर चित चमकिया, चित यानी मन, चमकिया यानी संकित हो गया, कि मेरा चित्त है वो चमकित या प्रकाशित हो गया, कि मेरा मन है वो भी प्रकाशित हो गया, शंकित हो गया, मेरा मन भी डरने लगा। चहु दिस लागी लाई, लाई यानी आग, चहु दिस चारों दिशाओं में, लागी यानी लगी हुई। मेरे मन ने देखा कि चारों दिशाओं में तरह तरह की आग लगी हुई है, कहीं अज्ञानता की आग है, कहीं पर मोहमाया की आग है, तो चारों दिशाओं में ये आग लगी हुई है। तो मेरा चित्त, मेरा मन भी शंकित हो गया। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, लेकिन तब भी मुझे क्या पता चला कि हरि सुमिरन, मेरे हाथों में तो हरि यानी प्रभु, सुमिरन यानी स्मरण रूपी हाथों घड़ा, हाँ मेरे हाथों में तो घड़ा है, मेरे हाथों में तो प्रभु स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है। बेगे लेहु बुझाई, बेगे यानी शीघ्रता से, लेहु यानी लूंगा, बुझाई यानी बुझा, मैं तो ऐसी आग को शीघ्रता से बुझा लूंगा, क्योंकि मेरे हाथों में तो प्रभु स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा यानी प्रभु स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे के हम जो ये 12 हैं, इसमें दोहे और 2 पद हैं, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।